कौन बता सकता है इन तमाम मामलात को अगर रासिख फिल इल्म न हो। इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तफज्जुल फरमाया। दूसरा सवाल यह है कि वो कौन सी जगह है इसका कोई किबला नहीं है। रोए जमीन पर वो कौन सा मकान जिसका कोई किबला नहीं है। हर जगह का कोई ना कोई किबला मौजूद है। रोए जमीन पर एक ही मकान जिसका कोई किबला नहीं है, वो खुद किबला है। खाना-ए काबा का कोई किबला नहीं है। अल्लाहु अकबर। अब मैं इस पे थोड़ी सी बात आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं। यह है एक सवाल और इसके साथ एक और सवाल था। तो सवाल क्या था कि आसमान के एतबार से जो सेंटर पॉइंट जमीन पे बनता है वो कौन सा है। अब अगर मैं यूं कहूं कि पूरी छत को आप नाप लीजिए और इस छत की पैमाइश के बाद इसका सेंटर पॉइंट यहां कहां बनेगा नीचे, तो शायद आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यहां से वहां तक, यहां से वहां तक जब सब आप पैमाइश कर लेंगे उसके बाद आप एक पिन पॉइंट को महसूस करेंगे। यह है सेंटर पॉइंट। आसमानों को नापना किसके बस की बात है। इमाम से सवाल किया गया, आसमान के लिहाज से जमीन पर सेंटर पॉइंट कौन सा बनेगा। अल्लाहु अकबर। इमाम ने इरशाद फरमाया, सेंटर पॉइंट है जमीन मक्कतुल मुकर्रमा। आसमान के लिहाज इतना सेंटर पॉइंट है कि इसको मैं आसान करता हूं। हमारे यहां सबसे मुश्किल बहस पढ़ाई जाती है। अब तो खैर मुश्किल किताबें लोग कम पढ़ते हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद। किताबें या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। किताब शरह लुमा में ये फिक़ा के अब्वाब की किताब बहुत बड़ी है। इस किताब में सबसे मुश्किल बहस वो क़िबले के तय्युन की है। और क़िबले के तय्युन की बहस में सितारों से क़िबले की पहचान उस जमाने में कि जबकि कोई नॉर्मल वसाइल नहीं होते थे, उनमें से एक और बहस वक्त की पहचान। और वक्त की पहचान में ज़वाल आफताब की पहचान। ज़वाल आफताब की पहचान में जमीन पर कोई सीधी चीज, लकड़ी हो या बांस या लोहा या पिलर, अगर नस्ब किया जाए और सूरज जब निकलेगा मशरिक से और जाएगा मगरिब की तरफ, तो साए की तब्दीली है। अल्लाहु अकबर। साया पड़ेगा सिमते मगरिब और जब सूरज आगे बढ़ जाएगा तो साया मशरिक की तरफ आएगा। दुनिया के सारे शहरों में साया कम होकर बढ़ना शुरू होता है, खत्म नहीं होता। मक्के में सिवाय मक्कतुल मुकर्रमा में जब ज़वाल आफताब होता है तो एक मर्तबा साया बिल्कुल जीरो हो जाता है। इतना पिन पॉइंट पर है मक्का। आज से 1400 साल पहले इमाम मुश्तबा अलैहिस्सलाम के अल्फाज मुकद्दस में जमीन के एतबार से नहीं, आसमान के लिहाज से आपने सेंटर पॉइंट बताया मक्का मुकर्रमा। बिल्कुल वो मकाम के जहां पर सूरज जब बिल्कुल सवा नेज़े पर आएगा ज़वाल के एतबार से तो साया खत्म हो जाएगा। इसके अलावा दुनिया में कहीं नहीं है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब आइए इमाम की बारगाह मुकद्दस से इस सवाल के साथ साथ एक और सवाल। मौला ये बताइए, मौला खुद बता रहे हैं तुम्हारा सवाल क्या था। सवाल ये था कि रुए जमीन पर वो कौन सा हिस्सा है
जिस पर सूरज सिर्फ एक मर्तबा चमका है, न उससे पहले चमका न उसके बाद चमकेगा। इमाम ने इरशाद फरमाया, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने असा को दरियाए नील पर मारा तो दरियाए नील शगाफ्ता हुआ और पानी उस हिस्से से हट गया, तो पहली और आखिरी मर्तबा सूरज चमका दरियाए नील के अंदर के उस हिस्से पर। ना उससे पहले ऐसा हुआ ना उसके बाद हो सकेगा। इमाम के अल्फाज मुक़द्दस। उसके बाद इरशाद फरमाते हैं, और अभी वो सवाल था जिसको अलग रिवायत में बयान किया गया कि बताएं वो कौन सी जात है इसकी कोई कराबतदारी नहीं है, कोई रिश्ता नहीं उसका। हजरत आदम बड़े खुशहाल रहे, ना आदम के वालिद ना आदम की वालिदा, ना आदम के भाई ना आदम की बहनें, ना आदम के चचा ना आदम के ताया, ना आदम की खाला ना आदम की फुप्पो। कितने आसान रहे, ना सास। कैसी खुशी। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। जब तक हम बाकी रिश्ते पढ़ रहे थे अब तक तो खामोशी थी। यहां सास की बात आई, वहां सास बहाल हो गई। हजरत आदम क्या खुशकिस्मत थे, न सास न ससुर न साले न सालियां न मुश्किल करने वालियां। आपकी बात नहीं हो तारीख में, हम तो तारीख साथ साथ पढ़ रहे होते हैं ना। इनको आप अपने रिश्तों में मत तोलिएगा, ये कहीं और की बात हो रही। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो हजरत आदम का रिश्ता जनाबे हव्वा से तो एक तो था ना कि आप शौहर वो बीवी। हजरत हव्वा सेम, न मां न बाप न भाई न बहन, शौहर तो है ना, इनकी औलादे भी हैं। वो रिश्ता कौन सा, वो जात कौन सी, देखो रिश्ता ही नहीं है। इमाम ने इरशाद फरमाया, जिसका कोई रिश्ता नहीं है उसे खुदा कहते हैं। लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद। तो जो खुदा को रिश्तों को तोड़ के बताए उसे हसन कहते हैं। कि कोई कराबतदार जिसका नहीं है परवरदिगार है। फिर इमाम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारा सवाल यह था कि हक और बातिल के दरमियान कितना फासला है। हक और बातिल, बहुत गौर कीजिएगा, ये आपने सुना तो बहुत मर्तबा है लेकिन शायद कभी आपने इस पर गौर इतना ना किया हो। हक और बातिल, इमाम फरमाते हैं कि हक और बातिल के दरमियान 4 अंगुष्ठ का फासला है, 4 फिंगर। कि जो कान से सुना जाए उसमें अक्सर गलत हो सकता है, सब नहीं, अक्सर गलत हो सकता है। और जो आंख से देखा जाए वो इंसान के लिए हक और यकीन की मंजिल पर होता है। मैं सोचता हूं मौला कमाल कर दिया आपने, सारा मसला हल कर दिया। इमाम के अपने अल्फाज हैं, अब अगर कोई इसके अलावा कहे तो उसे झुटला दो। इमाम के अल्फाज, मौला आपने मसला हल कर दिया। इसलिए कि जो कमरे में हुआ वो हमने सुना था, जो मैदान में हुआ वो देखा था। इमाम ने दोनों मसले वाजे कर दिए। कमरे में होने वाली वारदात थी सुनी सुनाई, किसने किसको बनाया। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैदान सबके सामने था, आंखों का मसला और कान का मसला। आया कुरान से पूछते हैं, आया कुरान इस बारे में कुछ कहता है? तो कुरान की 2 आयतें। पहली आयत सूरह हुजुरात की, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए साहिबान ईमान, इन जाअकुम फासिकुन बिनबइन फतबय्यनु।
ए साहिबान ईमान, अगर तुम्हारे पास कोई फासिक खबर लेकर आए, उस खबर की पहले छानबीन कर लिया करो। आज के दौर में खास तौर से, जबकि AI से बनने वाली खबरें हमें और आपको इतना इश्तबाह में डालती हैं कि कभी कभी लगता है वाकईन ऐसा हो गया होगा। 1400 साल पहले कुरान ने समझा दिया था। वैसे बड़ा अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल किया आज के दौर के अफराद ने, इसको कहा मसनूई जहानत। कहाँ मुकाबला होगा हकीकी जहानत से। इन जाअकुम फासिकुन बिनबइन फतबय्यनु, तो सुनने वाली बात पर तहकीक जरूरी है अज़रूए कुरान, अगर पहुंचाने वाला काबिल इत्मीनान न हो। और इमाम के अल्फाज भी यही है। अब आइए आंखों का मसला। तो सूरह तकासुर, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, कल्ला सौफ़ा तालमून सुम्मा कल्ला सौफ़ा तालमून, कल्ला लो तालमून इल्मल यकीन लतरवुन्नल जहीम सुम्मा लतरवुन्नहा आइनल यकीन। इल्म की बात अपने मकाम पर थी, इल्म और है और देखना और है। अगला सवाल बाज़ आयात में आया कि ईमान और यकीन में कितना फासला है। फरमाया कान से ईमान है, आंख से यकीन है। और ये बात समझ में ना आए तो हजरत इब्राहिम से पूछ लीजिए कि परवरदिगार पर ईमान रखते हैं मगर आंखों से मुर्दों को जिंदा होता हुआ देखना चाहते।